वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। बेटा काइंडली मेक श्योर कर दें आप लोगों को आवाज़ आ रही है। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है जी? ठीक ठाक है? ओके जी, राइट। बता दीजिए आवाज़ क्लियर है, कोई मसला तो नहीं है? ओके जी, राइट। सो फिट हो गया भाई। जस्ट गिव मी 1 मिनट कि आपका जो है ये क्लियर हो सके, तो बॉडी रेस कर लेते हैं कि मे भी पॉसिबल है जैसे थोड़ा इशू आ रहा हो। जस्ट गिव मी 1 मिनट, ओके सर। सर क्या लग लग रहा है कि नहीं लगना चाहिए? क्या मतलब? वालेकुम अस्सलाम लाइबा, क्या हाल है? ठीक ठाक हो? खैरियत से? ओके। जिसकी मैं वालेकुम अस्सलाम। पेपर कैसे हो रहे हैं पहले तो ये बता दो भाई, क्या हाल चाल है? कैसे हो रहे हैं पेपर? हम्म। पेपर कैसे हुए हैं अभी तक दो जो हैं? वालेकुम अस्सलाम। आवाज आ रही है? यस और नो? दुआ काम कर गई, पेपर इजी आया। ओके जी, राइट। सही। ओके ओके, ठीक। सर आज का पेपर अच्छा हुआ है? अच्छा आ गया तुम्हारा? अच्छा हुआ है, सही। टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रही? जस्ट गिव मी 1 मिनट, मैं इसका सेटअप कर दूं। ओके ओके, जस्ट चिल एक मिनट। भाई इट्स नॉट लाइक क्लियर क्यों नहीं है? अब क्लियर है, परफेक्ट। ठीक है। वालेकुम अस्सलाम स्टे। माहनूर कैसे हो बेटा? वालेकुम स्टे है। वालेकुम पप्पो, क्या हाल है? बस सब ब्रो, क्या हाल चाल है? आज उर्दू का पेपर पहली बार 5 मिनट पहले खत्म हो गया था, क्या बात है। कोयटा का पेपर लोकल हार्ट में से क्या आता है, डिपेंड करता है पर ना बच्चे। मतलब कि ना एक सिटी में 3 पेपर आए हैं। केमिस्ट्री के 3 पेपर पिशावर में आए हैं, मैंने 3 पेपर देखे हैं। 3 पेपर मतलब कि ना स्कूल में मतलब कि नजर आए हैं। 3 डिफरेंट की थी आपके पास, ठीक है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का करम है। वीडियो क्वालिटी और ऑडियो क्वालिटी ठीक है। मैंने ये कैम वगैरह चेंज करवाया और सारी सेटिंग मैंने अपग्रेड की है। तो मुझे बता दो कोई इशू तो नहीं है? ठीक है, लैग वगैरह तो नहीं कर रहा? कोई इशू है तो बता सकते हो, ओके। और कोई मसला हो तो डिस्कस कर सकते हो ऑडियो में या वीडियो में। कोई मसला हो तो बस बता सकते हो, क्योंकि जो ये स्ट्रीमिंग है लाइक। और आयशा, वीडियो तुम्हारी तरफ है, नेट का मसला है बच्चे। ये 1080p की स्ट्रीमिंग की कोशिश की है, तो 1080p की स्ट्रीमिंग ही आपको मिल रही है, ठीक है। ओके ओके, अच्छी, गुड हो गया। बस बात ये सारी। तो आज की क्लास में वी आर गोइंग टू रिवाइज चैप्टर 8 एंड चैप्टर 9। और मोस्ट प्रोबेबली आपकी जो है ना बुक थोड़ी ब्लर है। इसको इधर से हटा के देखते हैं, इससे ठीक हो जाएगी शायद। अगर क्या आपका नेट सपोर्ट नहीं कर रहा तो फिर देखते हैं। ओके हो गया, ये देख लो। सही। ओके। सर मेरी एप्लीकेशन की एक पेज पे फिर क्या मतलब? एप्लीकेशन एक पेज पे फिट आ गई है? ओहो, इतने क्लोज से अब ठीक हो गया है। तुम्हारे नेट का मसला है, तुम्हारा नेट स्लो है ब्रो, तुम्हारे नेट का इशू है। आई थिंक सो, मेरे पास ओके है। सही है ना? कोई इशू नहीं है इसमें, ठीक है। और ओके है, लाइक हो जाएगा, ठीक है। सो बस परफेक्ट आ रहा है। जस्ट मुझे एक मतलब इसको थोड़ा सा देखना। ओके ओके, मार्क्स मिल, हाँ हाँ यार। पहले नंबर पर देखो, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। आई एम नॉट उर्दू इंग्लिश टीचर, ठीक है। मुझे ज़्यादा पता नहीं होता इन चीज़ों का। बट अगर के देखा जाए तो आपने अगर के उसको बोर्ड के पैटर्न के अकॉर्डिंगली किया तो फिर तो ठीक है। आमना वालेकुम अस्सलाम बेटा, फिर वो मिल जाएंगे आपको मार्क्स, ठीक है। टेंशन नहीं लेनी, अल्लाह खैर करेगा। अच्छा जी, सीन ऐसे का है कि आज हमने 2 चैप्टर रिवाइज करने, बीच में 30 मिनट्स की ब्रेक भी दूंगा, ठीक है। और अभी जो है लाइक कल हम लोग कोशिश करेंगे कि 3 चैप्टर रिवाइज कर सकें। और आज जो है वो अपना 2 चैप्टर्स की कोशिश करते हैं। और कल सुबह से क्लासेस की कोशिश करेंगे कि सुबह से आपके पास हो सकें क्लासेस, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। ओके। रूहाना, मैंने पहले कहा था कि एमसीक्यूज छोड़ के नहीं आने, ठीक है ना। ये मतलब कि रह गए वाला कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए बच्चे किसी का भी, ठीक है। तो बस ये सीन है। केमिस्ट्री पेपर इजी था, पिछले सालों के पेपर से आपका केमिस्ट्री पेपर इजी था। केमिस्ट्री पेपर बहुत ज़्यादा सिंपल था। आप ये नहीं कह सकते केमिस्ट्री पेपर आपका मुश्किल हो। आपके पेपर में कोई डिफिकल्टी थी ही नहीं, ठीक है। ओके जी, सही। इधर आते हैं अपने, लाइक कह सकते हैं कि लाइबा कोई नहीं होगा बच्चे, खैर अल्लाह खैर करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह में देखो सीन ऐसे का है कि जो वेव्स वाला चैप्टर है, ये स्टार्ट होता है पहले नंबर पर। आपको पता होना चाहिए कि इस टॉपिक में, इस चैप्टर में
बात दबाने वाले टॉपिक्स कौन से हैं, लाइक वी कैन से दैट कि कौन से टॉपिक्स आपके जो है ना वो एज अ बात दबाने वाले कंसिडर होते हैं। तो ये जो स्पीड ऑफ साउंड है ये आपका बात दबाने वाला टॉपिक है, ठीक है, ओके। और हाथ दिया तो कोई मसला नहीं, चलिए लैप्लासियन करेक्शन आपके पास ये हाथ बात दबाने वाला है। ये फैक्टर इफेक्टिंग जो है ये यहाँ से स्टार्ट होता है। अच्छा, पेज नंबर 259 से देख लो, तो पेपर में इंशाल्लाह तुम्हें यही नजर आएगा, मतलब कि ये लॉन्ग में ना, लॉन्ग के लिए भी और शॉर्ट दोनों के लिए, मतलब के लिए ये सा। और इसके बाद इंटरफेरेंस है, ये लाइट और इसमें मुश्तरक है, कॉमन है, तो हम लोग कह सकते हैं इंपॉर्टेंट है, राइट। इसके बाद आपके जो ये ट्रांसवर्स वेव्स इन स्टेशनरी आपके पास जो है ना वो आपके पास, राइट, वे वी कैन से दैट कि मतलब कि ना स्टेशनरी जो वो बता दूंगा, ये टेंशन नहीं है। स्टेशनरी वेव जो आपके पास आती है स्ट्रेच स्ट्रिंग में, उसकी वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इसके अलावा जो ये ऑर्गन पाइप्स हैं ये इंपॉर्टेंट है, डॉपलर लॉन्ग के लिए एक्सपेक्टेड है, हॉट टॉपिक है, ठीक है, ओके। और बस ये टॉपिक्स आपके हॉट टॉपिक हैं, बाकी भी पढ़ के जाना है, सारा करके जाना है। लेकिन आपने पूछा है कि हॉट टॉपिक या इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो मैं साथ साथ चैप्टर्स के ना आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताता जाऊंगा। तो कोशिश है कि आपकी जो है ना वो साथ साथ जो प्रिपरेशन है वो बेस्ट हो जाएगी, ठीक होगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सो वी कैन से दैट कि आपका जो सिनेरियो है वो क्या है, वो आपके पास ये है कि लाइक वी कैन से दैट कि हमारे बादशाह जी दोबारा बता दें सब टॉपिक चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट भेज दें। भेज दें नहीं, बना लो, ठीक है। मतलब कि इस तरह नहीं होता मैंने पहले भेजे हुए टॉपिक, मतलब कि आप जरा ग्रुप को देखा करें, तो उसमें आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट भेजी हुई है, और एक दफ़ा नहीं दो तीन दफ़ा भेजी हुई है, तो ग्रुप को जरा इतना तो देख लेना, ग्रुप को देख भी लिया करो। और मैं इधर मार्क आउट करा रहा हूँ, अभी भी तुम कहोगे कि नहीं सर आप मतलब कि लिख के भेजें, तो ये गलत बात है, ठीक है। तो इस चीज़ को जो है ना वो लाइक कह सकते हैं कि मतलब कि आपने क्या रखना है, पूछे बच्चे क्या पूछना है। सो साथ साथ मार्कआउट कर लें, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं हमारे पास, ठीक है। जरा ये जो टॉपिक मैंने मार्कआउट किए हैं वो कोई मैसेज बना के लिख दे, मैं इधर कॉपी पेस्ट करता हूँ, इधर नोट कर लो, ठीक है। और ग्रुप में खुद ही से फॉरवर्ड कर देना आप लोग। अच्छा जी, सीन ऐसे का होता है वेव, व्हाट इज वेव, वेव क्या होती है, वेव डिस्टर्बेंस को कहते हैं, ठीक है। मैं पहले डिस्क्लेमर दे दूं, इट्स नॉट लाइक कह सकते हैं डिटेल क्लास, ये डिटेल क्लास नहीं, बिकॉज दिस चैप्टर लाइक कह सकते विल टेक, अगर के देखा जाए तो ये जो चैप्टर है ये एटलीस्ट लाइक कह सकते हैं कि मैं अगर सही पढ़ाने पर आऊँ तो कम से कम 20 से 22 दिन पर ये चैप्टर लेता है, ठीक है ना। तो ये सीन है। और हम लोग कह सकते हैं कि अगर के देखेंगे तो आपका जो ये मतलब कि हमारे पास जो ये लाइक कह सकते हैं कि एक मिनट यार, ये अ, ये जस्ट मुझे एक मिनट, तो ये आवाज़ ठीक करते हैं, जस्ट गिव मी 1 मिनट, ओके।
ओके राइट, काइंडली बेटा बता दें आवाज़ ठीक है अब, यस और नो। अगर कि कोई मसला है तो बता सकते हैं आप लोग। मैंने सारी सेटिंग जो है ना वो रिफ्रेश कर दी है। ओके, सो बता दीजिए आवाज़ ठीक है अब बेटा। ओके, कोई मसला तो नहीं, मैंने सारी सेटिंग रिफ्रेश कर दी है सारी, मैंने माइक ही नया लगा दिया। वालेकुम अस्सलाम आयशा, क्या हाल है बेटा? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। असल मैंने माइक जो है ना वो कह सकते हैं कि मैंने रिफ्रेश कर, मैंने नया मतलब कि ना माइक निकाल के लगा दिया दूसरा वाला, ठीक है। तो वो जो एक वो था ना कि यार ये माइक लगा हुआ नहीं है, ये नहीं है वो नहीं, ठीक है जी बिल्कुल ठीक है, गुड हो गया। सो अभी जो है लाइक कह सकते हैं कि बच्चे अभी भी आ रहे हैं यार। हम्म, गुड हो गया। अच्छा जी, सीन ऐसे का है कि वालेकुम अस्सलाम गोजो, क्या है यार गोजो स्टरो, बड़े दिनों बाद आया गोजो। अच्छा जी, सीन ऐसे का है, तो मैं डिस्कस कर रहा था कि दिस क्लासेस आर रिवीजन क्लासेस। ओके, if you want detailed analysis, detailed discussion, so you have to visit detailed lecture। वो आपको ग्रुप में अगर के नहीं मिले हुए तो मिल जाएंगे। और वैसे आपको जो है वैसे तो ऑलरेडी प्रोवाइड किए हैं फिजिक्स के ना बैच 1 के, तो आप वो देख सकते हैं। अब एक बच्चे को अगर के लेप्लासिस वाले टॉपिक में मसला है तो वो देखे, अगर एक बच्चे को डॉपलर वाले मसला है तो वो देखे। द थिंग इज के आपको इस वक्त सारे टॉपिक से मसला नहीं होगा, ठीक है। अब मैं एक ही टॉपिक को अगर एक्सप्लेन करने बैठ जाऊं तो ये टॉपिक 20 से 22 दिन का चैप्टर है ये। अगर मैं सही पढ़ाऊं ना, जैसे मैं सही पढ़ाता हूं, तो ये 22 दिनों में खत्म होता है। 22 दिनों का मतलब होता है 1.5 घंटा, 1 1.5 घंटा, तो वो ऊपर बहुत लंबी बात चली जाएगी, जो कि कह सकते हैं कि मतलब कि इसको रिवीजन क्लास में एक्सप्लेन करना मेरे लिए क्या किसी के लिए भी मुश्किल हो सकता है या मुमकिन नहीं है। तो आप लोगों को बैच 1 के रिकॉर्डेड लेक्चर ऑलरेडी वो मिल चुके हैं या मिल जाएंगे, तो वहां पर आप एज अ सपोर्टिव लेक्चर भी देख सकते हैं। ये रिवीजन क्लासेस है, इसमें मैं बताता जाऊंगा कि कौन से टॉपिक से क्या क्वेश्चन आ सकता है या क्या आएगा, ये चीजें आप लोगों ने यहाँ पर नोटिस करनी है। अच्छा जी, देखें आपके पास जो है ये जो वेव्स वाला चैप्टर है, वेव्स बेसिकली डिस्टरबेंस को कहते हैं। लाइक कहने का मतलब ये हुआ कि हम लोग कह सकते हैं कि अगर के आप किसी मीडियम में कोई पत्थर फेंकते हैं तो आपके पास क्या होता है कि उस मीडियम के अंदर पार्टिकल्स जो हैं वो डिस्टर्ब होते हैं, राइट। तो हम लोग कह सकते हैं कि इस केस में हमारे पास क्या होगा कि इस केस में आपके पास जो इफेक्ट प्रोड्यूस होता है उसको आप वेव्स कहते हैं। लाइक डिस्टर्बेंस इन एनी मीडियम इज कॉल्ड वेव। तो ये हमारे पास होता है। बाकी पीरियोडिक वेव्स आपके पास क्या होती हैं? पीरियोडिक वेव्स आपके पास वो वेव्स होती हैं जो कि अपने आप को रिपीट करती हैं। लाइक कहने का मतलब ये हुआ कि हम लोग कह सकते हैं कि अगर के देखा जाए तो मतलब कि आपने क्या किया कि ये जैसे कि आपके पास ना ये स्ट्रिंग में जैसे एक बच्चा आपको नजर आ रहा है, ये लेट से उसको जो है ना इसने एक स्ट्रिंग एक रोप ली हुई है और उसको दरख्त के साथ जो है वो इस तरह से ना शेक कर रहा है। तो इसमें जो वेव्स प्रोड्यूस हो रही है वो सेल्फ रिपीटिंग है, यानी कि रिपीट जो एक मैनर एक पीरियोडिक मैनर में रिपीट कर रही है, तो इसको आप पीरियोडिक वेव्स कहते हैं। दिस टॉपिक इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर नीदर इंपॉर्टेंट फॉर शॉर्ट नीदर इंपॉर्टेंट फॉर लॉन्ग नॉट इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यूज। ओके, ये आपका 10 क्लास का टॉपिक है। अब्दुल्ला वालेकुम अस्सलाम बेटा, क्या हाल है? ओके जी राइट, ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद आपके पास जो है ना ये नीचे आते जाओ, ये लाइक कह सकते हैं पीरियोडिक वो उसका रिपल टाइम के बारे में बताया हुआ कि आपके पास रिपल टाइम में जो होती थी और रेगुलर रिपीटिंग आपके पास चाहे प्लेन वेव्स हैं, स्ट्रेट वेव हैं, सर्कुलर वेव्स हैं, ये सारी पुरानी बातें इसमें कोई नहीं थी। ये इन्होंने मशीन के थ्रू एक स्पेसिफिक कह सकते हैं कि पैटर्न की वेव प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो ये उसमें बात आ रही है और इसके अलावा कुछ भी नहीं होता। तो बस ये चीज आप लोगों ने जहन में रखनी होगी। इसके बाद आते हैं अपने प्रोग्रेसिव वेव्स पर। प्रोग्रेसिव वेव्स वो वेव्स होती हैं जो बेसिकली आपकी एनर्जी जो है ना वो ट्रांसफर करती हैं। लाइक कहने का मतलब ये हुआ कि ऐसी वेव्स जो एनर्जी ट्रांसफर कर रही हैं, ट्रांसमिट कर रही हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर, तो उसको आप कहते हैं कि वो आपके पास क्या है, वो प्रोग्रेसिव वेव्स है। बट प्रोग्रेसिव वेव्स का एक मेन थीम ये होता है कि वो मैटर को मास को ट्रांसफर नहीं करते, यानी कि मैस पार्टिकल आपके पास मूव नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ आपकी एनर्जी जो है वो जाएगी। तो इसमें आपके एक एक एग्जांपल ये रोक वाली है, आप एक पॉइंट को बांध लें या मार्क आउट कर लें तो पॉइंट अपनी जगह पर अप डाउन तो जरूर होता जाएगा लेकिन आगे पीछे नहीं होगा, यानी कि आगे नहीं जाएगा पीछे नहीं जाएगा। तो दिस शोज दैट कि आपके पास प्रोग्रेसिव वेव्स ओनली ट्रांसफर एनर्जी, दैट्स इट, बात खत्म और कुछ भी नहीं। यहां से एक एमसीक्यूज निकल सकता है वाटर वाली एग्जांपल से कि प्रोग्रेसिव वेव्स ट्रांसफर्स एनर्जी मैथ्स, या आपके पास ना बोथ ए बी एंड नन ऑफ दिस, इस तरह से एमसीक्यूज निकल सकता है। बट ये भी बहुत बेसिक एमसीक्यूज है जो कि 10th के लेवल पर आ सकता है। दिस टॉपिक इज आल्सो नीदर इंपॉर्टेंट फॉर शॉर्ट लॉन्ग, और एमसीक्यूज ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। किस्मत अच्छी हो तो आ जाएगा, बात सारी की सारी वही है और हमारे पास कुछ भी नहीं आ रहा, ठीक है। मोशन ऑफ अ वेव पर आते हैं। आपकी वेव मोशन कैसे करती है? आपने क्या करना है कि आपने एक टाइम के जो है ना 4 हिस्से करने, लाइक 4 हिस्सों से मुराद ये होती है कि हम लोग कह सकते हैं कि
अपना जो है ना मतलब कि T/4 1/4, फिर हाफ, फिर 3/4 और उसके बाद 1। तो आपको जो है ना ये वेव का पैटर्न नजर आएगा या मतलब कि इस तरह से शो होगा, बस इतनी सी बात है और कुछ भी नहीं। लाइक कहने का मतलब ये हुआ कि हम लोग कह सकते हैं कि अगर के देखा जाए ना, ये जो आपको मतलब कि ये नजर आ रहा है, ये मतलब कि ना जो डिस्प्लेसमेंट शो हो रही है, और आपके पास जो है मतलब कि ये टाइम आपके पास, ये डिस्टेंस मतलब कि आपके पास शो हो रहा है। तो जो वेव आपके पास मूव कर रही है या जो आपके पास मोशन हो रहा है, ये लाइक कह सकते हैं इसमें चार हिस्सों में, लाइक कह सकते हैं कि आपके पास ना वेव को आपने 4 पार्ट्स में स्प्लिट करना है, और 4 पार्ट्स में स्प्लिट करने के बाद जो है वो आपको मतलब कि पता लगेगा कि आपकी वेव जो है वो आगे की तरफ मूव कर रही है, मोशन कर रही है। दैट्स इट, और कुछ भी नहीं। ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट नहीं आता, मतलब कि ये टॉपिक नहीं आ सकता। पहले तो जहन में बिठा लो कि क्या टॉपिक आ सकता है क्या नहीं आ सकता है। इसमें सिर्फ और सिर्फ मोशन बता रहे हैं कि आप ना मतलब कि क्रस्ट को 2 हिस्सों में करके एक पार्ट को T/4 के हिसाब से आगे मूव करते जाओ, मतलब कि आगे मूव करते जाओगे, वेव बनती जाएगी आपके पास। जैसे ही आपके पास जब ये पूरा एक कह सकते हैं कि 1T होगा, तो आपके पास एक नई वेव उसी तरह की पीछे बन चुकी होगी, और इसमें कुछ भी नहीं आ रहा। लाइक कहने का मतलब ये हुआ कि इसमें कोई एडिशनल बातें नहीं है, सिर्फ ये कुछ बेसिक बेसिक बातें बताई हुई हैं, और इसमें कुछ भी मतलब कि ना आपको ऐसी रॉकेट साइंस नहीं आ रही जिसमें हम लोग कह सकते हैं हम कंफ्यूज हो सकेंगे, हाँ यार ये आएगा या ये आएगा या ये आ रहा है। बस इतनी सी बात है, बस और कुछ भी नहीं होता, ठीक है। इसके बाद नेसेसरी कंडीशंस फॉर वेव मोशन, आपका जो मीडियम है इलास्टिक होना चाहिए, और ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट फॉर, दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फॉर शॉर्ट क्वेश्चंस। अच्छा, वो टॉपिक से याद आया जो मैंने भी टॉपिक शुरू में मार्कआउट किए ना, जो बच्चे नहीं अभी अभी क्लास में आए हैं, तो उनके लिए जरा लिस्ट बना लो, जिन बच्चों ने मार्कआउट किए थे कि ये यार ये टॉपिक आ रहे, ये टॉपिक इस तरह से ना। तो काइंडली एक काम करो कि बेटा जो टॉपिक्स मैंने अभी मार्कआउट कराए हैं ना, तो सारों की लिस्ट बना लो, जो मैंने पहले शुरू में बता दिए थे, कि मैं बच्चों को जो है ना इधर फॉरवर्ड कर सकूं, और फिर जो है वो फिर ग्रुप में कोई बच्चा फॉरवर्ड कर दे। वैसे तो मैंने एमईटीज ऑलरेडी फॉरवर्ड किए हुए, मतलब कि आपको एमईटीज ही प्रिपेयर करने हैं या फिर आपने पूरा कोर्स प्रिपेयर करना है, बट वो टॉपिक्स को ज्यादा टाइम देंगे तो ज्यादा आपके पास आएगा, ठीक है। तो ये सीन है, अताउल मोमिन काम चल जाएगा, बस अगर के मेन टॉपिक्स कर लो तो फिर तो काम चल जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है, छोड़ना है कुछ भी नहीं है। डिस्टेंस बिटवीन रेस्ट पोजीशन रिक्वेस्ट आपके पास क्या होता है, क्या मतलब डिस्टेंस बिटवीन क्या, आपके पास डिस्प्लेसमेंट क्या आती है आपके पास, राइट। अच्छा देखो इधर, आपका मीडियम जो है वो इलास्टिक होता है, और देखें बच्चे आपके जो पार्टिकल्स होते हैं वो आपके पास की कंडीशंस की बात की जाए, तो अगर कि आपका मीडियम इलास्टिक नहीं है तो आपकी वेव जो है वो प्रोपिगेट नहीं कर सकती, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हम लोग कह सकते हैं कि अगर के देखा जाए तो आपके पास क्या होता है कि आपके जो लाइक कह सकते हैं कि जो मीडियम की बात, पार्टिकल्स की बात की जाए, मीडियम के जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे पर इंडिपेंडेंट आपके पास होंगे, तो ही आपके पास वेव प्रोपिगेट करती है, अदरवाइज वेव प्रोपिगेट आपके पास नहीं कर सकती। इस चीज का ख्याल रखेंगे, इस चीज के मतलब कि इस चीज को माइंड में रखेंगे, दैट्स इट। और दो कंडीशंस के अकॉर्डिंगली आपके पास जो है ना वेव प्रोपिगेट करेगी, बस बात इतनी सी है। इसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव्स हमारे पास जो है, यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन निकल सकता है, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन तो लाइक कह सकते हैं कि इसको आपने मतलब के लिए प्रिपेयर करना है। हाउ टू प्रिपेयर एमसीक्यूज, एमसीक्यूज के लिए आपका कॉन्सेप्ट अच्छा होना चाहिए। कॉन्सेप्ट से मुराद ये कि आपकी टॉपिकल ग्रिप अच्छी होनी चाहिए, फॉर्मूलों पर और थ्योरी पर, दोनों पर। तो उसके लिए 1 पेज जो रिवीजन नोट्स हैं मैं अभी शेयर कर भी दूंगा, वैसे तो इंस्टाग्राम में मैंने शेयर किए थे, मैं वेबसाइट पर जो है वो लिंक फॉरवर्ड की, वो जो ग्रुप में है आपके वहां से फॉरवर्ड कर देख सकते हैं, और इसके अलावा आपको फॉरवर्ड कर दूंगा। तो आप ना वो 1 पेज रिवीजन नोट्स प्रिपेयर करना, उससे आपके एमसीक्यूज अच्छे प्रिपेयर हो जाएंगे, मतलब कि एक तो प्रैक्टिस होती है पास पेपर्स की, वो भी इंशाल्लाह आपको मिल जाएंगे। दूसरा गेस्ट पेपर्स में दे दूंगा, उसके एमसीक्यूज देख लेंगे, उससे प्रैक्टिस हो जाएगी। तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट वाली एग्जांपल है कि बस प्रैक्टिस करते जाओ तो आपके ऑलरेडी हो जाएगी, और कुछ भी नहीं। मैंने भी किया, थैंक यू बच्चे। इसके बाद आता है क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव, ट्रांसवर्स वेव आपकी क्लासिफिकेशन है ना। तो आपकी ट्रांसवर्स वेव क्या होती है, वो वेव जिसमें जो वेव है, वेव का मोशन, ठीक है, और हम लोग कह सकते हैं कि पार्टिकल्स ऑफ आपके पास जो है वो लाइक कह सकते हैं कि पार्टिकल्स का मोशन और वेव की डायरेक्शन दोनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर आपके पास है, ठीक है। तो ये सीन है। वैसे जरूरी है आपको पेपर को सॉल्व करना चाहिए, इंस्टेड ऑफ जस्ट आस्किंग फॉर सॉल्यूशन। सॉल्यूशंस वो लोग मांगते हैं जिन्होंने बिल्कुल पूरे साल पढ़ा नहीं होता, आप तो शुरू से पढ़ रहे हैं, सो यू हैव टू सॉल्व योर पेपर बाय योरसेल्फ, ओके। तो ये बच्चे, जो बच्चे मेरे पास शुरू से हैं, तो उनको पेपर खुद सॉल्व करने चाहिए। इट्स सच काइंड ऑफ लाइक मतलब कि ना अजीब सी बात है कि ऐसा बच्चा जो शुरू से क्लास ले रहा है, जो पेपर मुझसे मांगता है सॉल्व, तो ये क्या बात हुई, मतलब कि पूरा साल आप लोगों ने पढ़ा। तो मुझे अभी मैसेजेस आ रहे थे, मैंने भी ग्रुप में मैसेज करना भी है कि बैच 1 का बच्चा ऑलरेडी मुझे मैसेज ना करे टेस्ट पेपर का, क्योंकि इस चीज़ से फिर मैं माइंड करूंगा इस चीज़ पर। क्योंकि अगर आप मेरे से बैच 1 में कर रहे तो फिर अभी तक क्या किया आप लोगों ने बैच 1 के बच्चे के लिए, स्पेशली बैच 1 के।
बैच 1 के बच्चे के लिए मेरे दिल में कोई रहम नहीं होता, क्योंकि आप मेरे साथ बैच 1 में कब से पढ़ते आ रहे हैं और अभी भी आप लोग कहते हैं कि यार ये सबके लिए बात है, सिर्फ एक स्टूडेंट के लिए नहीं है। हाँ, बैच 2 का बच्चा फिर भी थोड़ा लेट आया तो फिर ठीक है, बात कॉम्प्रोमाइज किया जा सकता है, लेकिन बैच 1 का बच्चा नहीं, उसके लिए कोई रैम नहीं है, वो खुद ही काम करेगा, क्योंकि उसने पूरा साल क्या किया मेरे से एक दफा कोर्स पढ़ने के बाद भी। तो ये सीन है। अच्छा, सीन ये होता है कि आपके पास जो है ना ये ट्रांसवर्स वेव जो होती है, इसमें वेव जो है वो डायरेक्शन ऑफ जो आपके पास जो वो होते हैं मोशन ऑफ पार्टिकल्स के साथ जो है वो परपेंडिकुलर हमारे पास होता है। लाइक कहने का मतलब ये हुआ कि आपके पास जो है ना, देखो ये आपका पार्टिकल है मिसाल के तौर पर, ये आपके पास इसमें अप डाउन मोशन करता है, ठीक है, इस तरह से, ठीक है, और आपकी जो वेव है वो इस डायरेक्शन में जाती है, इस तरह से प्रोपिगेट करती है, तो दोनों जो है आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। लाइक कहने का मतलब ये हुआ कि अगर के देखा जाए तो आपके पास क्या होता है कि आपके पास ये 90 डिग्री पर हमारे पास है, ठीक है, पर सर अगर अथेंटिक आंसर के लिए मांग रहे हो तो आपको अपने आप पर कॉन्फिडेंस नहीं है, इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। ओके, सो मैं कोशिश हमेशा यही करता हूँ कि मेरा बच्चा जो है ना उसको इतना कॉन्फिडेंस, इतनी करेज हो कि वो अपनी बात पर स्टैंड ले सके, दैट्स इट। ये सीन हमारे पास, ठीक है, टेंशन लेना आपके पास। ओके जी। सो अगर के देखा जाए तो आपके पास क्या होता है कि आपकी जो है ना ये पार्टिकल्स और डायरेक्शन ऑफ वेव आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, यानी कि 90 डिग्री पर होते हैं हमारे पास। लाइक कहने का मतलब ये होगा कि अगर के देखा जाए तो आपके पास क्या होता है, आपके पास जो है ना ये जो ऐसी वेव को ट्रांसवर्स वेव कहते हैं, और इसकी जो शेप होती है वो इस तरह से हमारे पास होती है, राइट, ये शेप होती है, ये ऊपर वाला पार्ट क्रस्ट, नीचे वाला पार्ट ट्रफ, एंड दैट्स इट। तो आपके पास जो है ना ये मतलब कि ना वेव इस तरह से प्रोपिगेट करेगी और कुछ नहीं। हाँ, ये सीन ठीक है, मार्क हुआ हुआ या फिर मतलब कि एनालिसिस हुआ हुआ मैं दे दूंगा, वो फिर आप देख सकते हैं, बट ये डायरेक्टली मतलब कि इट सीम्स वियर्ड ऑकवर्ड सी बात है कि आप डायरेक्ट कहते हैं पेपर देना, यार ये क्या बात है, पेपर याद करोगे बैठ के पूरा साल, क्या करते रहो, एमडी कैट में क्या करोगे, ई कैट में क्या करोगे, जीरो बैठे होगे, ब्लैंक बैठे होगे, बस ये सीन है। अच्छा जी, क्रस्ट अपर पार्ट को, ट्रफ लोअर पार्ट को, ओके जी राइट, ठीक है। सो ये सीन होता है हमारे पास। कुछ नहीं, मेरी कुछ बातें आप लोगों को बड़ी ड्राई लगेगी, ठीक है, ये बात मेरी सुन लो अभी से, क्योंकि जिस वक्त मेरा पेपर आता है ना, मेरा पेपर, तो उस वक्त मैं थोड़ी सी ड्राई बातें करता हूँ, खुश्क बातें करता हूँ। वो थोड़ा सा ना वो बटरिंग वाली बातें नहीं, जो टीचर्स कहते हैं नहीं बेटा ये इस तरह नहीं, यू हैव, आप कर सकते हो, आप मतलब कि करने वाले बच्चे हो, तो आपको क्यों मतलब कि किसी पे रिलाई कर रहे हो, दैट्स इट, बात ये सारी की सारी ना। तो ये सीन हमारे पास, ओके, आपको उस सेंस में मिल जाएगा एनालिसिस किया हुआ, बट द थिंग इज कि आपको खुद कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आज आप लीडर बनो, आप दूसरों के लिए रोल मॉडल बनो, बात ये सारी। अच्छा देखो इधर, लॉन्गिट्यूडनल वेव जो होती है हमारे पास, लाइक कह सकते हैं स्प्रिंग्स में, या कह सकते हैं कि अपना जो अर्थक्वेक टाइप आपके पास जो चीज आती है, उस तरह की वेव्स को लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं। लॉन्गिट्यूडनल वेव में हमारे पास क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल वेव में बेसिकली आपके जो पार्टिकल्स होते हैं वो अपनी जो वेव होती है उसके साथ पैरेलल होते हैं। लाइक हम लोग कह सकते हैं कि अगर के देखा जाए तो आपके पास क्या होता है, आपके पास जो है ऐसे, लाइक देखते हैं, आपने क्या करना है, मैं आपको आज गेस्ट पेपर्स भी दे दूंगा, ठीक है, मैं वेट कर रहा था बाकी सब्जेक्ट्स का, क्योंकि मेरी कोशिश ये है, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, मेरी कोशिश ये है कि अगर उर्दू का पेपर है ना, तो उर्दू के पेपर में बच्चा बैठ के उर्दू पढ़े, ठीक है, स्ट्रांगली रिकमेंडेड, बाकी सब्जेक्ट नहीं, क्योंकि उर्दू के भी 100 नंबर है, तुमने पूरा साल उर्दू इंग्लिश को नहीं टाइम दिया होता। इसके लिए एडिशनल क्लासेस में तुम्हें अरेंज करके दूंगा, ठीक है, एडिशनल क्लासेस जो हैं अरेंज करके दूंगा, तो वो तुम लोग जो हो ना, तुम लोगों की जो प्रिपरेशन है वो बेस्ट हो सकती है। आपके पार्टिकल जो है ना वो टू एंड फ्रो मोशन करते हैं, मतलब कि इस तरह से आगे पीछे ऑसिलेशन करते हैं, और आपकी वेव जो है वो आगे जाती है। तो नॉर्मली वी कैन से दैट कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में क्या होता है कि पार्टिकल्स और जो वेव की डायरेक्शन है वो आपस में पैरेलल या एंटी पैरेलल कंसिडर होती है। हम लोग नॉर्मली पैरेलल ले लेते हैं, पैरेलल कंसिडर करते हैं। लाइक कहने का मतलब ये हुआ कि जो डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल है और मोशन ऑफ पार्टिकल की जो डायरेक्शन है वो, और वे डायरेक्शन ऑफ वेव जो, वो आपस में पैरेलल है, ठीक है। ये इस तरह से मतलब की बात की जा सकती है या ली जा सकती है, बस इतनी सी बात है। सो वी कैन से दैट कि हमारे पास यहाँ पर इस बात को मतलब कि एक्सप्लेन किया हुआ है कि लॉन्गिट्यूडनल वेव में इस तरह से आप मतलब की बात को करते हैं, दैट्स इट, और इसमें कुछ भी नहीं है, रीड आउट कर लेना, 10th वाली बातें हैं सारी। वेव स्पीड क्या होती है, जो आपके पास जिस स्पीड से वेव डिस्टेंस ट्रेवल करती है उसको आप वेव स्पीड कहते हो, ठीक है। और इसके अलावा आपके पास जो अपना लाइक कह सकते हैं कि मतलब कि ना जो वेव स्पीड की जो इक्वेशन है, अच्छा ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट है फॉर एमसीक्यूज, फॉर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के अलावा एमसीक्यूज में जो शॉर्ट न्यूमेरिकल आते हैं उसके लिए भी इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, v इज इक्वल टू अंडर रूट टी इंटू एल बाय एम। तो ये हम लोग कह सकते हैं आपके पास जो ना बिल्कुल लॉन्गिट्यूडनल वेव में ही कंप्रेशन और रेफ्लेक्शन बेटा आपके पास होता है, ठीक है, कंप्रेशन रेफ्लेक्शन ऑल्टरनेट आपके पास चलता है। तो इस चीज को आपने मतलब कि ध्यान में रखना है, बस दैट्स इट। और कोई कंप्रेशन से कंप्रेशन तक या रेयरफेक्शन से रेयरफेक्शन तक का जो डिस्टेंस होता है उसको वेवलेंथ कहते हैं, लैम्डा होता है, इतनी सी बात है, बस दैट्स इट। सो कितने न्यूमेरिकल आते हैं यार, कम से कम आपके 14 में से 8-9 न्यूमेरिकल्स आएंगे,
शॉर्ट क्वेश्चन में, ठीक है। 7-8 तो न्यूमेरिकल होंगे जो एक्सपेक्टेड है, तो मेंटली प्रिपेयर होना। फिर न्यूमेरिकल्स आपके पास आ सकते हैं, न्यूमेरिकल सारे के सारे फॉर्मूलों की बेस पर आएंगे, तो बेटा इसलिए थोड़ा सा प्रिपेयर होकर जाना, ठीक है। अच्छा, ये v इक्वल टू अंडर रूट टी इंटू एल ओवर एम है, इसका न्यूमेरिकल आपके पास अगर कि वेव स्पीड की टर्म में आता है आपके पास, ठीक है। 7-8 या 9 भी न्यूमेरिकल आपके पास आ सकते हैं, ठीक है। तो ये सीन, ये इक्वेशन आपके न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, शॉर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसलिए जरा इस इक्वेशन को थोड़ा सा जरा ध्यान में रखना कि यार ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। अच्छा, इधर देखो, अब आपके पास क्या होता है, इसको इधर देखते हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट चैप्टर इस तरह से नहीं है बच्चे कि आप कहते हो कि यार ये क्योंकि बोर्ड वाले ना गेम करते हैं हमेशा हर साल, तो आपके जो है ना कोई इंपॉर्टेंट जो है ना वो लाइक कह सकते हैं कि उस तरह से चैप्टर नहीं है, किसी से भी आ सकता है, ठीक है। हाँ, ये अगर आप उस सेंस से पूछ रहे हैं कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, तो फिर उसमें बिल्कुल फॉर्मूले की होंगे आपके। ये फॉर्मूला आपके पास टेंशन है, ठीक है। और ये टेंशन हो गया, ये लेंथ हो गया, और ये आपके पास उसका मैथ हो गया, ठीक है। जो स्प्रिंग है, मिसाल के तौर पर आपके पास एक स्ट्रेच स्प्रिंग है हमारे पास, राइट। सो बिल्कुल इंशाल्लाह मोहम्मद, आपके पास जो है ये टेंशन, अगर क्या आपके पास एक स्ट्रिंग है, उसकी उसकी एक स्पेसिफिक लेंथ होती है, उसका एक मैथ होता है, उसकी टेंशन होती है। तो इस रिलेशन के अकॉर्डिंगली आप जो है ना, अगर आपको इनकी वैल्यूज बताओ तो आप स्पीड बता सकते हैं। अगर कि आप इस एल को इसके नीचे लेके आ जाओ, तो फिर कैसे लिखेंगे इसको, ऐसे लिखेंगे इस इक्वेशन को, ये हो जाएगी ये टी इन ओवर ये एम ओवर एल। मतलब कहने का ये हुआ कि इस एल को नीचे लेके आओगे ना, तो ये बेसिकली क्या होती है, ये बेसिकली आपके पास जो है ना ये मैथ पर यूनिट लेंथ बन जाती है। तो आपके एक यूनिट लेंथ के अंदर कितना मैथ आ रहा है बेसिकली, इसका मतलब ये होता है कि आपके पास ना एक स्प्रिंग है, ठीक है ना, और ये स्प्रिंग है मिसाल के तौर पर, ठीक है। और ये इसकी यहाँ से यहाँ तक क्या आ रही है, यहाँ से यहाँ तक इसकी क्या आ रही है, लेंथ आ रही है, ठीक है। और इस लेंथ के अंदर कितना मैथ आ रहा है ये बात हमने बतानी। लाइक कहने का मतलब ये हुआ कि हम लोग कह सकते हैं कि अगर के देखा जाए, बिल्कुल ऐसा ही, अगर के देखा जाए तो इस लेंथ के अंदर जितना मैथ आ रहा है ना, कैपिटल एम, ये मैथ ऑफ द स्प्रिंग है, तो इसको आप कहते हैं मैथ पर यूनिट लेंथ। तो बेसिकली अगर कि आप इस ये मैथ पर यूनिट लेंथ को अगर आप लिखना चाहते हो, तो ये बन जाएगा आपके पास स्मॉल एम। लाइक कहने का मतलब ये हुआ कि इसको आप स्मॉल एम लिखते हो, जो कि हमें बताता है कि आपका जो मैथ पर यूनिट लेंथ है वो हमारे पास कितना है। मतलब कि जो स्मॉल एम है वो बेसिकली हमें क्या बताता है, वो बेसिकली हमें ये इंफॉर्मेशन देता है कि आपके एक स्पेसिफिक लेंथ के अंदर कितना मैथ हमारे पास आ सकता है। सो इस बात को हम लोग जो है वो स्पीड की टर्म्स में लेते हैं, या हमें हमें मतलब कि बताई जाती है, बस इतनी सी बात है और कुछ भी नहीं। तो ये सीन है, दैट्स इट, और आपके पास इसके अलावा कुछ भी नहीं आ रहा। तो इस इन बातों को अपने जहन में रखोगे, इंशाल्लाह ताला ये चीज तुमसे गलत नहीं होगी। तो ये टेंशन की वैल्यू और ये मैथ पर यूनिट लेंथ, ये स्मॉल एम होता है, बताता है कि एक लेंथ के अंदर कितना मैथ आ रहा है। तो ये फैक्टर्स जो है ना, इसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसा ही होना, ये फैक्टर्स की मदद से आप स्पीड ऑफ आप वेव बता सकते हैं कि आपके पास इलास्टिक मीडियम में बेटा कितनी स्पीड से आपकी वेव जा रही है, बस इस चीज को आपको पता होना चाहिए, और हमारे पास कुछ भी नहीं होता। अब जो ये टेंशन होता है ये बेसिकली इलास्टिसिटी पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। और ये जो मैथ्स है, ये चूंकि आपके पास ये कह सकते हैं कि बेसिकली डेंसिटी की टर्म्स में आपके पास आ रहा है, जैसे आपके मैथ पर यूनिट लेंथ होता है, मैथ पर यूनिट वॉल्यूम होता है। तो यहाँ पर आपके पास जो डेंसिटी की टर्म में जो लेंथ आप लेते हैं, तो आपके पास मैथ पर यूनिट लेंथ, तो आप इसी टेंशन को इलास्टिसिटी कह सकते हैं, इलास्टिक मॉडुलस कह सकते हैं, और इस m को बेसिकली आप डेंसिटी कह सकते हैं। तो ये जो स्मॉल m है यानी कि मास पर यूनिट लेंथ है, ठीक है। तो इसी इक्वेशन को आप ऐसे लिखेंगे, v इज इक्वल टू अंडर रूट, और हमारे पास क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू अंडर रूट e ओवर, ये आपके पास जो रो है ये इसके बराबर हो जाएगा, और हमारे पास यानी कि ये t की जगह इलास्टिक मॉडुलस इलास्टिसिटी आ गई, m की जगह आप जो मास पर यूनिट लेंथ लेते हैं डेंसिटी, वो आ जाएगा, और हमारे पास कुछ भी नहीं हो रहा। सो यहाँ तक की कहानी में हम लोग कह सकते हैं कि हम लोगों ने मतलब कि डिस्कस किया है कि आपके पास जो है ना ये लॉन्गिट्यूडनल जो है लॉन्ग में न्यूमेरिकल आ सकते हैं। ये हेंस लॉन्गिट्यूडनल वेव ट्रेवल मोर स्लोली देन इन गैसेस देन सॉलिड, बिकॉज मीडियम जो गैसेस होते हैं, गैसेस में जो पार्टिकल्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं, ठीक है, सॉलिड में साथ साथ होते हैं। एंड हेंस हैविंग स्मॉलर इलास्टिक मॉडुलस। आपके गैसेस में जो है बेसिकली हम लोग कह सकते हैं कि आपको देखा जाए तो लाइक कह सकते हैं कि जो गैसेस होती हैं वो ज्यादा कंप्रेसिबल होती हैं, सॉलिड कंप्रेसिबल नहीं होते। आसान लफ्जों में ना, सीधी सी बात है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स तब तेजी से प्रोपिगेट करते हैं जब पार्टिकल साथ साथ जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। सॉलिड में ज्यादा होती है स्पीड उनकी, और लिक्विड जो गैसेस होती है उनमें कम होती है आपके पास, ठीक है। दैट्स इट, ये आसान सा एनालिसिस और कुछ भी नहीं। तो ये हमारे पास लाइक कह सकते हैं सिनेरियो था, रीजॉइन करते हैं, वापस आते हैं, यहीं से कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। जल्दी आ जाओ आप।